जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम एडवेंट ऑफ फ्रेंच यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। जिस तरह से पुर्तगीज़ आए भारत में व्यापार करने के लिए, डच और उसके बाद फिर अंग्रेज़ और सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इनका भी उद्देश्य एक ही था, व्यापार करना, और व्यापार करने से मिले मुनाफे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना, जो भी लग्जरियस लाइफ जीने की इनकी तमन्ना थी। तो इसके लिए ये भी इंडिया व्यापार करने के लिए आए थे। तो इनका जो सबसे पहला जो इंस्पिरेशन था वो था 1664 ईस्वी में कॉल्बर्ट, जो कि लुई 14वां के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया या फिर स्थापना की। और उसके बाद फिर 1667 ईस्वी में केरॉन की अध्यक्षता में एक जहाज़ का बेड़ा भेजा गया भारत में फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, वहाँ पर व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इन्होंने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी शुरू की। स्टार्टिंग में सबसे पहले 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में सबसे पहला अपना कारखाना यानी फैक्ट्री खोली। उसके बाद फिर जस्ट एक साल बाद मसूलीपट्टनम में, उसके बाद फिर सेंट होम 1673 में, पुदुचेरी मॉरिशियस में 1721, मालाबार कोस्ट 1725 और करेईकाल में 1739 में। अब ये चीज़ देखना है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि 1673 ईस्वी के बाद, पुदुचेरी के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक हमें ये दिखा कि कई जगहों पर बहुत बीच में इतना बड़ा गैप दिखा और इस टाइम में कोई भी फैक्ट्रीज नहीं खोली गई, ना ही इनका उस टाइम पे व्यापार कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तो इसके रीजंस क्या थे, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो गवर्नमेंट एक्चुअली वहाँ, ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से ये राजा के अंतर्गत आती थी। तो इनका कोई भी डिसीजन खुद का नहीं होता था। जो भी डिसीजन लिया जाता था वो बेसिकली राजा लेता था। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जैसे फ्रांस के साथ विदेशों के साथ चल रहे युद्ध का इम्पैक्ट भी उनके व्यापार के ऊपर पड़ता था। दूसरी चीज़, इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, जिस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की तरह अपनी कंपनी को भारत में स्टेबल नहीं कर पाई, जिस चीज़ का खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। ठीक है, तो इंसिडेंट और फॉरेन रिलेशंस के अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे थे उस टाइम के पीरियड में कि जैसे एक नवीन वर्ग का निर्माण होना शुरू हो गया था, जिससे हम इंसिडेंट कह लें या फिर सोशल चेंजेस कह लें, या फिर इस टाइम पे जिस तरह से राज सत्ता चल रही थी, जिस तरह से नवीन मध्यम वर्ग का निर्माण हो रहा था। तो ये सारे चेंजेस थे जिसका इम्पैक्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा गैप था, यानी 1673, यानी जो पुदुचेरी में, जिसे हम पौंडीचेरी कहते हैं, पौंडीचेरी में फैक्ट्री खोलने के बाद सीधा 1721 तक क्यों पहुंच गया। इसका रीज़न है कि इतने सारे जो इम्पैक्ट पड़े थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो उसके बाद फिर 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकन्स्ट्रक्शन किया गया। उसके बाद से इन्होंने व्यापार करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कंपैरिजन पहले से अगर कंपेयर करें तो 1720 के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया व्यापार के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी इन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने की, तो वो था रिकन्स्ट्रक्शन क्यों किया गया था। अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इंग्लैंड जितना फ्रांस राजा के अंतर्गत था, उससे बहुत ही कम मायने में इंग्लैंड की कंपनी थी। तो जिस चीज़ की वजह से इंग्लैंड ने अंग्रेज़ों का पूरी तरह से साथ दिया और उनकी कंपनी आगे बढ़ती चली गई। जबकि दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सोर्सेस यानी स्रोतों की कमी थी। उनके पास इतने सारे संसाधन अवेलेबल नहीं थे कि वो अपने व्यापार यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्टेबल रख पाते। उसके बाद फिर रिकन्स्ट्रक्शन के बाद दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए। वो थे एक लीनियर और ड्यूमा। ये दो बेसिकली गवर्नर रहे। तो लीनियर और ड्यूमा ने मिलकर के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया, जिनमें से ड्यूमा को कूटनीति या फिर अब यूँ कह लेते इम्पीरियलिज्म या फिर सक्सेशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। आज भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है तो इनमें ड्यूमा का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से चालें चली थी, जिस तरह से इन्होंने कूटनीति के साथ सभी राजाओं के अलावा अंग्रेज़ों को भी बहुत ज़्यादा छकाया था, जिस चीज़ की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ड्यूमा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।